हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? चलिए आज हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और ऑर्गेनिक में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और अभी भी हम शुरू कर रहे हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे जा रहे हैं, ठीक है? तो आइसोमर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, उस पे आपको मैं लेके जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपसे थोड़ी बस बातें करने वाला हूँ कि भाई कैसे हमें पढ़ना है। आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी को बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन बिल्कुल पढ़िए और उसे एक हाइलाइटर से आप मार्क करते जाइए। टीचर से पूछिए, जो भी पढ़ाया जाए क्लास में उसको आप घर पे जाके पढ़िए और फिर उसे आप अपनी एनसीईआरटी से मैच करिए। ठीक है? आप इस तरह से करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और चीज़ें आपको क्लियर भी होती जाएगी। आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जाए वो अपनी बुक से जाके मिलाइए, बुक में और आगे पढ़िए। इससे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, पढ़ने की इच्छा होगी और जैसे ही आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ना, केमिस्ट्री में भैया फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल भी आएंगे, है ना? ऑर्गेनिक है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म बनाने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात हो गई। तो जीआई आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है बेटा? सी डबल बॉन्ड सी में, है ना? तो आप जो ये देख पा रहे हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारा एक तरह के स्टीरियो आइसोमर होते हैं और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन एटम की जो थ्री डायमेंशन है, थ्री डी फॉर्म है, वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। तो जीआई हम तीन तरह से देख सकते हैं, तीन जगह देख सकते हैं। एक तो हमारा सिस्ट्रांस के लिए, ई और जेड के लिए, और एंटी और साइन के लिए। कहाँ कहाँ पे जीआई आपको देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड कार्बन में, एन डबल बॉन्ड में, सी डबल बॉन्ड ओ में, है ना? इन तरह के और भी है जहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलता है। और साइक्लिक रिंग में, ठीक है, साइक्लिक की भी हम बात करेंगे, क्यूमिलिन्स की बात करेंगे, जहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। ठीक, तो इन सभी में आपको जीआई शो करता है, जीआई देखने को मिलता है। क्यूमिलिन्स कंपाउंड, क्यूमिलिन्स, तो दिस इज़ द क्यूमिलिन्स कंपाउंड, तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है। एजुलिन्स है, क्यूमिलिन्स है, ये सब बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनकी बातें हम कर रहे थे। जीआई सबसे पहले हम डबल बॉन्ड सी में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जीआई में आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट कि इन केस ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसमें हम क्या करने वाले हैं? जीआई देखने वाले हैं कि भाई जीआई कैसा होगा और कैसे होंगे इसके अंदर। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, देखिए, तो इन इन केस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, इसमें हम पहला लेके चल रहे हैं सीस और ट्रांस। बिल्कुल समझिएगा, आसान है सिस ट्रांस, है ना? तो आपको पहले हम बता दें कि सीस कैसा दिखता है और ट्रांस कैसा दिखता है। जब भी आप डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग अगर आप किसी एटम को आप फिक्स करते हो, एटम को आप फिक्स करते हो, है ना? जैसे मान लीजिए हमने कहा बच्चों कि कोई मॉलिक्यूल है सी एस थ्री एच और ये एच है। अगर सेम एटम एक ही साइड में हो गए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीस बोलते हैं। सेम एटम क्या है? वन डायरेक्शन में है, तो इसको मैं डिस्टेंस बोलता हूँ d1 है। ठीक है, और डबल बॉन्ड कार्बन में बच्चों ये इस तरह का होगा। ये मॉलिक्यूल CH3 हमारा यहाँ ऐसे हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ ये d2 है। तो जब दोनों का d1 नॉट इक्वल टू d2 होगा तो मैं सिस ट्रांस बोल सकता हूँ। प्लेन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है। आप इसको बोल सकते हैं ये 180 पे हो जाएगा और ये 90 पे हो जाएगा, है ना? तो ये सेम प्लेन और ये डिफरेंट प्लेन। सीस का मतलब ये होता है कि ये सेम प्लेन पे होना चाहिए और ये मेरा कैसा होगा? डिफरेंट प्लेन पे होगा। तो ये प्लेन इसमें क्या हो रहे हैं? ट्रांस के अंदर चेंज हो रहे हैं।
बाकी ये ज़्यादा स्टेबल भी है क्योंकि इसमें रिपल्सन बहुत कम होंगे, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंसेस कम होंगे, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो सीस जो होते हैं वो कैसा होते हैं, रिएक्टिव नेचर के होते हैं, है ना। और जो ट्रांस होते हैं कैसा होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि ट्रांस में फॉर्म में हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, दूर है, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होती है और इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीस और ट्रांस बहुत ही ईजी है, और सीस ट्रांस में आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन की बात होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। आप जब भी जीआई देखेंगे तो मैं स्टार बनाता हूँ कि जीआई ऑलवेज contain स्टीरियो जेनरिक सेंटर। तो एससी, तो इट इज़ कंपल्सरी दैट द ऑल जीआई कंटेन द स्टेट सेंटर, ऑल जीआई कंटेन द स्ट्रेटेजिक सेंटर। सभी जीआई के लिए कंपल्सरी है कि स्ट्रेटेजिक सेंटर होना ही चाहिए, ठीक है। तो एससी का होना आवश्यक है जीआई होने के लिए। अच्छा, स्ट्रेटेजिक सेंटर होता क्या है, इसकी बातें कर ले आपको, इनकी बातें बताओ कि स्ट्रेटेजिक सेंटर क्या होता है, किस तरह से हम इसको बात कर सकते हैं। जैसे देखिए, डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन के साइड में दोनों डिफरेंट एटम लगा हो, अगर कार्बन के अलोंग दो डिफरेंट एटम लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। मैं इसी बात को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नोट करने वाला हूँ, स्टीरियोजेनिक सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो बात होगी कि एससी किसे कहते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है। व्हेन डबल बॉन्ड कार्बन, when C double bond C carbon atom contain two different atom two different atoms along it। तो अगर सी डबल बॉन्ड से जो कार्बन एटम होगा उसके दो डिफरेंट एटम उसे अलोंग क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो डिफरेंट एटम होगा तो भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक सेंटर है। और जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड कार्बन में हम एक ए मान लें और इसे बी मान लें, तो क्या दो डिफरेंट एटम लग गया, और मैं यहाँ भी ऐसे बोल दूँ सर कि ये ए है ये बी है, ठीक है, तो हम सेम एटम बोलेंगे अगर, तो स्ट्रेटेजिक सेंटर नहीं बनेगा। इसमें तो डिफरेंट है तो इसके स्ट्रेटेजिक सेंटर हैं, और ये जीआई भी शो करेगा। मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों ही सेम एटम आ जाए, क्या क्या ये एससी है, इसमें स्टेरिक सेंटर नहीं है, और ये जीआई भी शो नहीं करेगा, क्योंकि हम इसमें रोटेशन कराएंगे तो आइडेंटिकल आएगा और सेम आएगा। तो डिफरेंट एटम होना बहुत ही आवश्यक है किसी भी सिस्टम के लिए। क्लियर होगी बात, है ना। तो इसी को हम और आगे बात करने जा रहे हैं कि सीस और ट्रांस में आप बिल्कुल पहचान पाएंगे, लेकिन स्टेरिक सेंटर का होना आवश्यक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें सीस और ट्रांस है, ठीक है। चलिए अगला, इसमें हम और बातें करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और देने वाले हैं कंसेप्ट इसके रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।